BSc Part 2 Zoology Paper First Canal System in Sponges। इसे एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं। ये स्पंजेस या फाइलम पोरिफेरा की विशेषता है। इनमें शरीर सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे होकर जल शरीर में प्रवेश करता है। शरीर के अंदर जल का प्रवाह बनाए रखा जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की नालें पाई जाती है और अंत में जल एक सिंगल ओपनिंग ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन छिद्रों और नालों को कंबाइनली मिलकर ये बनाते हैं कैनाल सिस्टम। फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, इसके कार्य क्या क्या हैं? ये स्पंजेस की फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पंज के शरीर और बाह्य वातावरण में एक्सचेंज सारे इस वाटर करंट के थ्रू ही होते हैं। फूड और ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, विसरण के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और उत्सर्जी पदार्थ और रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो हैं वो शरीर से बाहर जाने वाली जलधारा के साथ निकाल दिए जाते हैं। जलधारा का या वाटर करंट फ्लैजिला की सहायता से हमेशा बनाए रखी जाती है। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एस्कॉन टाइप ल्यूकोसिलेडिया में मिलता है। साइकॉन टाइप स्काइफा या ग्रेंशिया में पाया जाता है। ल्यूकॉन टाइप ये अपने विकासीय क्रम में 3 तरह का है। यूरीफाइलस जो कि प्लेकिना में मिल रहा है, एफोडल जियोडिया में और डिप्लोडल स्पॉन्जिला और ऑस्करेलिया में। एक और टाइप है रेगॉन टाइप। ये सिर्फ डेमोस्पॉन्जियाई की लार्वल अवस्थाओं में पाया जाता है, किसी भी एडल्ट स्पंज के अंदर नहीं मिलता है और ये ल्यूकॉन टाइप के मॉडिफिकेशन से ही बनता है। फर्स्ट लेते हैं एस्कॉन टाइप। सबसे सिंपल टाइप का है एस्कॉन स्पंज, ल्यूकोसिलेनिया में पाया जाता है और बहुत सिंपल सा है। शरीर के अंदर बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं जिन्हें ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स कहते हैं और ये सीधे एक गुहा के अंदर खुलते हैं जिन्हें स्पंजोसील कहा जाता है और ये स्पंजोसील बड़ी और स्पेशियस है, सेंट्रल कैविटी है और कोएनोसाइट्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स के द्वारा आश्रित रहती है और ये शरीर से बाहर एक सिंगल ओपनिंग ऑस्क्यूलम के द्वारा खुलती है और ये जो डिस्टल फ्री एंड पर पाया जाता है और इसके चारों तरफ मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वाटर करंट का पाथवे क्या रहता है? इसमें जो बाह्य जल है ये डर्मल पोर्स या ऑस्टिया के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ से ये मध्य में स्थित स्पंज गुहा में जाता है। स्पंज गुहा फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स के द्वारा आश्रित रहती है और यहाँ से जल ये ऑस्क्यूलम नामक सिंगल ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये है एस्कॉन टाइप का डायग्राम। ये बॉडी वॉल है जो ग्रीन वाली दिखाई है, ये इसकी है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो बाहर वाली पेनाइकोडर्म ये नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। अंदर वाली पिंक कलर की जो है ये है कोएनोडर्म, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स से आश्रित रहती है। ये छिद्र हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया खुलते सीधा स्पंज गुहा में, सेंटर में बड़ी गुहा पाई जाती है और ये सिंगल ओपनिंग ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये यहाँ पे ये देखिए ये है पेनाइकोडर्म, ये जिलेटिनस मीजोग्लिया, ये फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स, ये इसके फ्लैजिला बता दिए और ये ऑस्टिया, ये स्पंज गुहा और ये शरीर से बाहर खुल रही है। नेक्स्ट है साइकॉन टाइप। इसकी उत्पत्ति स्कॉन टाइप से ही होती है और इसमें बॉडी वॉल और अधिक मोटी हो जाती है और उसके अंदर फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं। तो बॉडी वॉल में फोल्ड डेवलप हो जाने से तब जो
बॉडी वॉल है उसमें अंतर्वलन और बहिर्वलन होता है। उसके फलस्वरूप दो तरह की कैनाल्स इसमें विकसित हो जाती है। एक होती है इनकरेंट या अंतर्वाही और दूसरी रेडियल या अरीय नाल। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और ऑल्टरनेट होती है और ब्लाइंडली एंड होती है। इसमें क्या क्या चीज है? फर्स्ट इज ऑस्टिया, जिनके द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद आएगी इनकरेंट कैनाल्स, ये शरीर भित्ति के अंतर्वलन से बनती है और बाह्य वातावरण से ऑस्टिया के द्वारा संपर्क में रहती है। अंतिम सिरे इनर साइड पर ब्लाइंडली एंड होते हैं और ये पिनेकोसाइट सेल्स जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होती है के द्वारा आश्रित रहते हैं। ये फिर इनकरेंट कैनाल्स खुलती है रेडियल कैनाल में एक छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस के द्वारा, जिन्हें प्रोसोपाइल्स कहते हैं, नियर गेट। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल या फ्लैजिलेटेड कैनाल्स। ये बॉडी वॉल के बहिर्वलन से बनती है, फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स के द्वारा आश्रित रहती है और इनके आउटर एंड्स ब्लाइंड होते हैं और अंतिम अंदर वाले जो सिरे हैं वो स्पंज गुहा के अंदर खुलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और ऑल्टरनेट स्थित रहती है। तो वर्टिकल सेक्शन देखने से रेडियल कैनाल अपने चारों तरफ फोर साइड से इनकरेंट कैनाल से घिरी रहती है और ऐसी ही इनकरेंट कैनाल अपने चारों तरफ से चार रेडियल कैनाल से घिरी रहती है। ये एपोपाइल नामक छिद्र के द्वारा स्पंज गुहा के अंदर खुलते हैं। स्पंज गुहा बड़ी सेंट्रल कैविटी है, पिनेकोसाइट्स द्वारा आश्रित रहती है और सिंगल ओपनिंग ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ग्रेंशिया के अंदर इनकरेंट कैनाल्स इररेगुलर हो जाती हैं, ब्रांच्ड है और बड़े सबडर्मल स्पेसेस का निर्माण करते हैं। ये वाटर करंट का पाथवे है। बाह्य जल डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पंज गुहा में, स्पंज गुहा से ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर। इसका डायग्राम है। बाहर की तरफ पिंक जो है वो पिनेकोडर्म है या और अंदर वाली येलो जो है ये है कोएनोसाइट सेल्स। इसके अंदर ये है डर्मल ऑस्टिया, इसके द्वारा जल प्रवेश करेगा इनकरेंट कैनाल में। ये इनकरेंट कैनाल से जाता है रेडियल कैनाल में। ये इनकरेंट है, ये रेडियल है, एक दूसरे के एकांतर क्रम में और पैरेलल स्थित है। और ये रेडियल कैनाल फिर ये एपोपाइल्स के द्वारा स्पंज गुहा में खुलता है और ये स्पंज गुहा ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है। नेक्स्ट है ल्यूकॉन टाइप। बॉडी वॉल में और अधिक फोल्डिंग होने से, साइकॉन टाइप में और अधिक फोल्डिंग होने से ल्यूकॉन टाइप डेवलप होता है। ये और भी अधिक कॉम्प्लेक्स है, रेडियल सिमेट्री खत्म हो जाती है और कैनाल सिस्टम काफ़ी इरेगुलर हो जाता है। यहाँ पे जो रेडियल कैनाल्स या अरीय नाले हैं वो छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में या कक्ष में परिवर्तित हो जाती हैं और ये कोएनोसाइट्स के द्वारा आश्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी कैनाल्स और स्पेसेस हैं वो पिनेकोसाइट्स के द्वारा आश्रित होते हैं। इसमें स्पंज गुहा श्रिंक होकर कैनाल्स में रूपांतरित हो जाती है और उसे बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल या बहिर्वाही नाल। वाटर करंट पाथवे रहता है इसमें। अंतर्वाही जल डर्मल ऑस्टिया में, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, यहाँ से एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इवोल्यूशनरी पैटर्न के बेसिस पे ये ल्यूकॉन टाइप 3 प्रकार का है। पहला सबसे सिंपल और प्रिमिटिव होता है यूरिफाइलस टाइप, प्लेकिना के अंदर पाया जाता है। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर
एक्सकरेंट कैनाल से जुड़ा रहता है चौड़े छिद्रों के द्वारा, जिन्हें एपोपाइल्स कहते हैं। बड़ी सिंपल। ये इसका एग्जाम्पल है जियोडिया, और वही है ऑस्टिया। ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल्स के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल्स के थ्रू जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्क्यूलम के थ्रू शरीर से बाहर। दूसरा है एफोडल टाइप। इसमें क्या होता है, जो एपोपाइल नामक छिद्र हैं वो एक सकड़ी नाल में परिवर्तित हो जाते हैं और इसे एफोडस कहते हैं। पाथवे सेम है, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। यहाँ थे एपोपाइल, एपोपाइल छिद्र की जगह अब ये एफोडस हो जाता है। यहाँ से एक्सकरेंट कैनाल, फिर ऑस्क्यूलम, और फिर शरीर से बाहर। ये देखिए ऑस्टिया, ये इनकरेंट कैनाल है, ये प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये एपोपाइल्स लंबे नाल के रूप में है। यहाँ से ये जाएंगे एक्सकरेंट कैनाल में और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर। नेक्स्ट है डिप्लोडल टाइप। इसमें क्या होता है, एपोपाइल तो एफोडस में कन्वर्ट हो ही रहे हैं, जो प्रोसोपाइल नामक छिद्र थे वो भी एक कैनाल में परिवर्तित हो जाते हैं और उसे प्रोसोडस कहते हैं। बाकी का पाथवे सेम है। ऑस्टिया से एंटर किया इनकरेंट कैनाल, प्रोसोडस से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, यहाँ से एपोडस के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल और ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर। ये देखिए इसका डायग्राम है। ये ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, ये जो है ये हो गई एपोडस, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एपोडस, और ये है बीच में एक्सकरेंट कैनाल, और ये शरीर से बाहर खोलेगी। ये एफोडल टाइप का है, और यहाँ पे ये एपोपाइल जो है वो एफोडस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये डिप्लोडल टाइप का है, इसके अंदर ये दोनों छिद्र जो हैं, ये और ये दोनों ही, एक तो हो गया एफोडस, दूसरा हो गया डिप्लोडस, दोनों ही एपोडस और प्रोसोडस, दोनों छिद्र जो हैं एपोपाइल और प्रोसोपाइल, वो दो कैनाल्स में परिवर्तित हो जाते हैं, एफोडस और प्रोसोडस में। ये इसका डायग्राम रहा है। स्पॉन्जिला के अंदर ये ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और ये प्रोसोपाइल के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल से एक बड़ी कैनाल में, और फिर ये शरीर जल से बाहर। ये है रेगॉन टाइप का, जो कि डेमोस्पॉन्जियाई की लार्वल अवस्थाओं में पाया जाता है, किसी भी एडल्ट स्पंज में नहीं मिलता है। और इसमें ये इसका डेवलपमेंट होता है ल्यूकॉन टाइप के डेवलपमेंट से, और इस रेगॉन नामक लार्वल अवस्था में मिलता है, इसलिए इसको रेगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं, और ये एक हाइलोफोर है और स्पंजोफोर मिलता है। ये है चारों टाइप के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। वॉल इसकी सिंपल है, इसमें बॉडी वॉल का अंतर्वलन और बहिर्वलन हो रहा है। ये इरेगुलर है, यहाँ पे अनियमित है। ये भी सिंपल प्रकार की है। मेसेनकाइम सिंपल है, इसमें मोटी हो जाती है। ये हाईली इलेबोरेटेड है, इनकरेंट कैनाल और सबडर्मल स्पेसेस बनाती हैं। कोएनोसाइट्स इसमें स्पंजोसील को आश्रित रहते हैं, रेडियल कैनाल्स को आश्रित रहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को आश्रित करती हैं। स्पंज गुहा बहुत बड़ी स्पेशियस है, साइकोनॉइड में भी स्पेशियस है, ल्यूकोनॉइड में यूजुअली बहुत छोटी सी हो जाती है और एक सकड़ी नाल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे एक्सकरेंट कैनाल कहते हैं। रेगॉन टाइप में भी स्पंज गुहा स्पेशियस होती है। तो सबसे प्राचीनतम और सिंपल हो गया साइकॉन टाइप, उसके बाद में एस्कॉन टाइप, उससे डेवलप हुआ
साइकॉन से डेवलप हुआ। ल्यूकॉन टाइप 3 तरह का है, यूरीफाइलस, एपोडर और डिप्लोडल। और एक और टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है, वो है रेगॉन टाइप, जो कि डेमोस्पॉन्जियाई की लार्वल स्टेज के अंदर पाया जाता है।